ऐसी हालत हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो आ जाओ, सुनाता हूँ आपको अपनी मेरी कहानी, मेरी जुबानी। तो देखो, ये बात है जब मैं क्लास 7 में था। तो क्लास 7 के टाइम तक मेरे पास एक फोन आ चुका था। मतलब खुद का तो नहीं था, जैसे हमारे घर वालों के पास जब वो नया फोन लेते तो उनका पुराना फोन बच जाता ना, और वो घर के छोटे लोगों को दे देते। बस वही वही हुआ मेरे साथ। मुझे अपनी मम्मी का सेकंड हैंड पुराना फोन मिल चुका था, और मैं उसके साथ भी खुश था कि उसके अंदर भी गेम्स चलते थे। तो देखो, ऐसा था कि वो फोन मेरे पास था और मैं उसे यूज किया करता था। तो क्लास 7 के आसपास मेरे मम्मी पापा को एक बार एक इम्पोर्टेंट काम के लिए गांव जाना था। अब सी गांव जाना एक इमरजेंसी था, पर दूसरे साइड मेरी स्कूल्स भी चल रही थी और मेरे अटेंडेंस का थोड़ा लोचा हो रखा था, क्योंकि स्टार्टिंग से मतलब मेरी अटेंडेंस ऊपर नीचे होते ही रहती है। तो बात ये थी कि अगर मेरी अटेंडेंस कम है और मैं उनके साथ गांव जाऊंगा तो गांव जाके मैं पहले तो बोर भी होऊंगा और ऊपर से मेरी अटेंडेंस भी घटेगी। तो इसीलिए उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया कि बेटा एक काम करो, तुम गांव मत जाओ, उसके अलावा अपने किसी भी फेवरेट रिलेटिव के घर पे रुक लो, वहां से तुम स्कूल भी चले जाओगे। आई वॉज लाइक, हैं, ये तो अच्छा आइडिया है। मैं अपने फेवरेट कजन्स के घर जा सकता हूँ और उनके साथ जाके पूरे 7 दिन मजे कर सकता हूँ। इट वुड बी द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। तो मैंने जोश जोश में बोल दिया, हाँ हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, दौड़ेगा, मैं तो तैयार ही हूँ, मैं सब कुछ के लिए रेडी हूँ। फिर मेरा उस टाइम एक कजन हुआ करता था। जब भी वो मेरे घर पे आता तो हम बहुत दबा के मस्ती करते थे। हमारी मस्ती भाई दिन दिन तक खत्म ही नहीं होती थी। हम रात में भी नाइट आउट करते थे, नाइट स्टे आई मीन, तो हम यही करते रहते थे। सो सी, उस टाइम तो मैंने घर वालों ने उन रिलेटिव से बात कर लिया कि ऐसे ऐसे हम 7 दिन के लिए जा रहे हैं, कि आप 7 दिन के लिए इसको रख सकते हो। और रिलेटिव भी अच्छे थे, उन्होंने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ आप आराम से जाओ, 7 क्या 10 दिन के लिए जाओ। एंड आई वाज लाइक यस यस यस, अब आएगा मजा। अब देखो, मम्मी तो जा रही थी घर और उनके पास उनका फोन था। तो मैंने बोला देखो, आपके पास आपका फोन है तो आपका जो सेकंड फोन है वो मेरे पास रहने दो। मतलब मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल के कुछ काम आ गया या फिर मुझे आपको ही कॉल करना हो तो मतलब मैं उनसे कितना ही मांगूंगा, फोन आप दे दो। एंड मतलब मैंने थोड़ा मक्खन लगाया और मम्मी मान गई कि ठीक है, रख ले फोन। अब देखो, फोन तो आ गया मेरे पास। अब बात ये थी कि फोन में ना सिम था ना नेट था। मैंने बोला मम्मी सिम, मम्मी ना नो नेट। तो मम्मी ने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ओके। तो उनके पास एक एक्स्ट्रा सिम था तो उन्होंने मुझे दे दिया, उसमें थोड़े से नेट वाला रिचार्ज कर दिया। एंड भाई उस टाइम मेरे को पहली बार फोन मिला था पर्सनल यूज के लिए, विदाउट पेरेंट्स ऐसे ऊपर से देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं मेरा बेटा। एंड आई वाज लाइक बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद मेरे घर वाले तो गांव निकल लिए और मैं पहुंचता हूँ अपने रिलेटिव के घर। देखो, मेरा रिलेटिव का घर मेरे घर से बहुत पास तो नहीं, मतलब थोड़ा पास था। तो मेरा स्कूल भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली पास ही पड़ रहा था वहां से। अब देखो, वहां मैं पहुंचा, वहां गया, मैं कजन को देखता हूँ, कजन मुझे देखता है, हम दोनों आपस में इतने ज्यादा खुश हो रहे हैं। यस यस यस। देखो, मैं स्टार्टिंग से ही एक ऐसा बच्चा रहा हूँ कि जो छुट्टियों में काफी चीजें सोचता हूँ कि भाई एक बार मैं अगर फ्री हल्का सा बैठा तो मैं वीडियो बना लूंगा, मैं ये गेम खत्म कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। मतलब मैं ऐसे काफी प्रोक्रेस्टिनेट कर लेता हूँ कि भाई मुझे तो सब करना है। तो मैंने उस टाइम तक भी सोच लिया था कि भाई जाएंगे, मस्त दोस्त के भाई के साथ बैठेंगे, माइनक्राफ्ट पूरा ऐसे फिनिश कर देंगे और साथ में सीओसी में मस्त अपन गेम खेलेंगे और उसके बाद एक खुद का क्लैन खोलेंगे। एंड बहुत ऐसे ऐसे सपने थे। ऑल्सो आई थॉट कि अगर भाई के साथ हूँ, और उस टाइम ब्रदर के साथ वाला वीडियोस भी बहुत वायरल चल रहा था, एक यूट्यूब वीडियो भी बना लूंगा, यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर लूंगा। मतलब बहुत ज्यादा ख्याल थे उस टाइम मेरे साथ। सो इस वाले पूरे जोश के साथ मैं पहुंच गया वहां पे। देखो, रह तो पहली बार रहा था मैं इतने टाइम तक अपने घर वालों के बिना, लेकिन उस टाइम मुझे ऐसा भी पूरा हल्का सा भी नहीं लग रहा था कि भाई मेरे घर वाले नहीं है, मैं कैसे रहूंगा 7 दिन ये वो। क्योंकि भाई उस टाइम मेरी एक्साइटमेंट ही इस लेवल तक की थी कि यस लेट्स गो, अब आएगा रियल फन। तो मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पहुंच तो गया था अपने भाई के पास। तो देखो, वहां पहुंचने के बाद वो लोग काफी अच्छे थे। उन्होंने मस्त बोला कि यहाँ रुक जाना, इस रूम में बैठ जाना और यहाँ पढ़ लेना, ये वो उन्होंने बताया। और आई वाज लाइक यस यस, वो छोड़ो, भाई का है मेरा। फिर मैं भाई के पास पहुंचता हूँ, वो मुझे देखता है, मैं उसे देखता नहीं, वाज लाइक लेट्स गो। और भाई उसी टाइम से हम दोनों मिलके मस्त दबा के गेम्स खेलना जो स्टार्ट करते हैं। हमने भाई रुका ही नहीं, हम लगातार पहले दिन तो गेम खेलते गए। हम रात तक इतना क्लैश ऑफ क्लैंस खेल रहे थे कि हमने अपनी पूरी ट्रॉफी ही पुश कर ली थी उस टाइम तक। सो सी, हम तो बहुत ज्यादा मजे कर रहे थे, यूट्यूब वीडियोस देख रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। पर धीरे धीरे ये चीज मेरे रिलेटिव को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उन्हें लग रहा था कि
ठीक है, स्टार्टिंग में कर रहा है थोड़ा, पर उनका जो बेटा था, आई मीन मेरा कज़न, वो बहुत ज़्यादा ही फ़ोन चला रहा था। मैं तो ठीक हूँ, थोड़ा कंट्रोल में चला लेता हूँ, मैं फ़ोन के बाद थोड़ा-सा पढ़ भी ले रहा था, लेकिन वो लगातार ही गेम खेले जा रहा है, खेले ही जा रहा है, खेले जा रहा है, और उनको ऐसा लग रहा था कि वो मेरे साथ खेल रहा है, तो मतलब उन्हें लग रहा था कि इसने ही बिगाड़ा है मेरे बेटे को, इसके कारण ही खेल रहे हैं, एंड मैं उन्हें प्रूव नहीं कर पा रहा था ये पॉइंट। और वो स्टार्टिंग में तो कुछ बोलते नहीं है, पर धीरे-धीरे वो बोलने लगते हैं कि कम चलाओ, थोड़ा कम खेलो, पहले थोड़ा पढ़ भी लो, और ऐसे-ऐसे बातें बढ़ रही थी, लेकिन सुना ही नहीं। और एक ऐसा पॉइंट आ गया कि उनको आ गया क्रेजी गुस्सा। वो आते हैं एकदम गुस्से में और उनके बेटे पे चिल्लाते हैं कि तू क्या कर रहा है इतने टाइम से, तेरे को बोल रहा फोन मत चला, तो इतने दिन से मैं देख रहा हूँ तुझे कितना फोन चला रहा है। और फिर उन्होंने इतना गुस्सा किया, और तब भी वो ऐसे इग्नोर कर रहा था कि हाँ ठीक है, बोल दिया, क्या हो गया। और उनको इतना ज्यादा उसने इरिटेट कर दिया कि उन्होंने उसका फोन छीन लिया। एंड आई वाज लाइक शिट, ये तो गया, ये तो पिट जाएगा। हाँ, पर वो पिटा नहीं, उसका फोन उन्होंने छीन लिया। एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है, मैं बच गया, मैं अपना फोन साइड में रख लेता हूँ। और फिर वो गुस्से में मुझे देखते हैं, मेरी ऐसी हो गई कि ओ शिट, मुझे क्यों देख रहे हो, एंड बोलते तू भी अपना फोन ला। एंड आई वाज लाइक फोन ये लो। मैंने कुछ नहीं बोला, आई वाज लाइक मैं इनके ही घर रुक रहा हूँ, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, मैंने दे दिया चुपचाप फोन। और फिर वो फोन लेके वहां से निकल गए, एंड आई वाज लेफ्ट विदाउट फोन ना। मेरे घर वाले अभी आ रहे हैं, वो अराउंड 7-8 दिन बाद आने वाले हैं, और मैं बिना फोन के हूँ यहाँ पे। अब देखो, हमारे दोनों के पास करने को कुछ नहीं था, और मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ यार। पहली बात तो कि किसी और के घर पे रुक रहे हो, उन्होंने कुछ बोल दिया, अब निकाल देंगे, फिर मैं रहूंगा कहाँ पे। सो आई थॉट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा तो नहीं हुआ मेरे साथ। फिर मैंने बस ऐसे थोड़ा मोरा ऐसे बुक वुक खोल के मैं बैठ गया, वो भी बैठ गया। हमें लग रहा था ठीक है, ले लिया फोन, रात तक दे देंगे, क्या इशू है। पर हुआ ऐसा नहीं बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने उस दिन भी फोन नहीं दिया हमें। वहां तक देख रहे हो और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप एक लाइक कर सकते हो और हाइप कर सकते हो, जिससे ये वीडियो और लोगों के पास पहुंचे और मैं और अच्छी वीडियोस लाऊं। ओके, बैक टू द स्टोरी। फिर नेक्स्ट डे मैं स्कूल जाता हूँ, अपने दोस्तों को बताता हूँ, वो हंस रहे कि भाई ये क्या हो गया, तूने क्या क्या सपने देखे थे कि जाके मस्त भाई के साथ ये वो करेगा, अब तो तू फंस चुका है वहाँ पे। एंड आई वाज लाइक हाँ, फंस तो चुका हूँ मैं, ना फोन ना कुछ मेरे पास। अब क्या मैं जाके बाहर जाके क्रिकेट खेलूंगा रोड पे? मतलब मुझे पसंद तो है यार बचपन से क्रिकेट रोड पे खेलना, पर यार ऐसे अनजान जगह जाके खेलने में मैं थोड़ा सा ऐसा घबरा जाता हूँ कि कोई मुझे बाउंसर मार देगा और मैं उसे छक्का उड़ा दूंगा तो वो बुरा मान जाएगा। ओके, और इसी के साथ मैं उस दिन घर पहुंचता हूँ, घर मीन्स रिलेटिव के घर। तो रिलेटिव के घर में बैठे थे, फोन तो वो दे नहीं रहे थे, तो मेरा कजन बोलता है भैया एक काम करते हैं, छोड़ा फोन नहीं है तो क्या हम नीचे चलते हैं खेलने। आई वाज लाइक नहीं खेलूंगा, मैं खेलूंगा ही नहीं ऐसे अलग जगह पे, मैं अच्छे बच्चे शॉट मार दूंगा, तुम रोने लगोगे। और मतलब उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था मैं कौन सा तो ग्रेट क्रिकेटर हूँ, पर हूँ मैं बहुत गंदा क्रिकेटर। उसके बाद उसने मुझे थोड़ा मनाया और हम निकल गए रोड पे खेलने। अब देखो, रोड पे खेलने गए और खेलते खेलते मेरी बैटिंग आ गई, और जैसे ही मेरी बैटिंग आई, मुझे एक बॉल उन्होंने मारा, मैंने ऐसा डिफेंस किया एंड दे वर लाइक ओ इसे आता है खेलने। फिर वहां पे हम थोड़ा देर खेलते हैं और खेलते खेलते एक बंदा वहां पे आके बॉल फेंकता है, और मैंने जैसे ही मारा वो बॉल उड़ता है, जाता है। वहां पे एक बाइक लगी थी, उसके शीशे पे लगता है, शीशा फूट जाता है। मेरी तो उस टाइम ऐसी लगी कि शिट ये क्या हुआ। वो सब वहां पे बैट बॉल उठाते हैं, भाग जाते हैं, मैं भी भाग रहा हूँ कि शिट ये क्या कर दिया मैंने, अब तो मेरा खेल खत्म ही है। और मैं फटाफट घर में घुस जाता हूँ, एंड हमने घर पे बताया नहीं कि क्या हुआ। और वो लोग भी, जितने और बच्चे थे वो भी निकल लिए कि हमें तो पता ही नहीं क्या हुआ, किसका शीशा फूटा, वी डोंट केयर मच। और ऐसा ही हुआ, पर मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि भाई वो ढूंढते हुए आ जाएगा फ्लैट के अंदर, और फिर मेरे रिलेटिव को सुनाएगा, रिलेटिव मुझे सुनाएंगे, और फिर मुझे यहाँ से निकाल देंगे। हाँ, क्या ही बोलूं। तो देखो, उस टाइम तक मेरे पास फोन तो बिल्कुल नहीं था, मैं कर करके भी क्या कर सकता था, किताब खोल के हम बैठ रहे थे, हम आपस में ही क्या ही खेल लेंगे, 2 ही लोग हैं हम उस टाइम। सो हमने थोड़ी मोरी बातें की। वो एक तो यार मेरे से छोटा था 2-3 साल, तो ज्यादा कुछ ऐसी भाई मैच भी नहीं होती थी, गेम वेम नहीं हो जाती थी। सो इट वॉज वेरी बोरिंग कि हम बैठ रहे हैं, बुक खोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ तो बिल्कुल नहीं रहे, हम सोच रहे हैं, मैं ऐसे सोच रहा हूँ क्या करना चाहिए, क्या क्या सपने देख के आया था मैं, गलत होता है, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, क्यों किया इसने, सब इसके कारण नहीं हुआ, मेरा फोन चला गया मेरे हाथ से। सो मल्टीपल थॉट्स आ रहे थे उस टाइम मुझे। अब देखो, करने का तो ट्राई मैंने काफी चीज किया, पर कर मैं कुछ नहीं पा रहा था। तो आई थॉट कि कैसे भी मुझे अगर फोन दोबारा मिल गया तो मजा सा नहीं आ जाएगा।
तो इसीलिए नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल गया तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के डिस्कस करने लगा कि भाई फोन चाहिए, अभी कैसे भी चाहिए फोन, क्या करूँ क्या करूँ। और उसी टाइम मेरा एक दोस्त हुआ करता था भोला नाम, वो मतलब थोड़ा इनोसेंट टाइप का था लेकिन था बहुत समझदार बंदा। वो कहता, हर्ष हर्ष सुन सुन सुन, एक मस्त प्लान बताता हूँ, एक काम कर, जा घर पे और बोल कि मुझे कुछ तो ऐसा होमवर्क असाइनमेंट मिला है, उसके लिए फोन लगेगा, प्रोजेक्ट भी बनाना है, फोन दे देंगे तेरे को वो। मैंने बोला हाँ आइडिया तो अच्छा है, तो ये कर सकते हैं। तो उसने बोला हाँ हाँ कर सकते हैं। तो मैंने बोला प्रोजेक्ट किस चीज़ का? उसने बोला बोल दे कुछ एसएसटी साइंस कुछ भी बोल दे, ऐसे बाहरी सब्जेक्ट बोलियो कि विदाउट गूगल तो हो ही नहीं सकता वो। आई वाज लाइक भाई तू कितना स्मार्ट है यार बोला। और फिर मैं चला गया कि अब तो जाके मैं एक्टिंग दिखाऊंगा अपनी, अब तो देखो यार अब कैसे ही मिल जाएगा मुझे फोन। अब मैं फटाफट पहुंच तो जाता हूँ घर। अब घर जाके मैं बोलता हूँ उनको कि देखो ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया, मेरे को थोड़ा फोन का नीड लगेगा, गूगल लगेगा। उन्होंने बोला कि हाँ 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 कोई इशू नहीं, ले लो। और उन्होंने अपना फोन दे दिया मुझे। नहीं मतलब तुम मेरा फोन भी तो दे सकते थे, पर नहीं उन्होंने अपना फोन दे दिया कि हाँ ले कर ले, और करके वापस कर दिया। एंड आई वाज लाइक शिट। अब देखो यार फोन तो मिल गया था, अब मैं क्या ही करता उस फोन के साथ। मैंने थोड़ा टाइम कुछ किया और एक्टिंग कर रहा था कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और फिर एट लास्ट मैंने उन्हें फोन वापस दे दिया। अब देखो पहला प्लान तो मेरा फेल हो गया फोन वापस लेने का, और अभी भी टाइम बाकी है क्योंकि घर वाले 5-6 दिन बाद आने वाले हैं। उस टाइम मेरी घर वालों से रेगुलरली बात हो जा रही थी फोन के ऊपर, और उनको भी पता था कि फोन नहीं है मेरे पास। एंड दे वर लाइक कि यस फोन नहीं है इसके पास, घर पे रहता था तो दिन भर फोन चलाता था, अब बिना फोन के रहेगा तो समझ में आएगा इसको। एंड हाँ क्या ही बताऊं मैंने काफी ट्राई किया कि फोन मिल जाए, मैंने बहुत तिगरम लगाई पर फोन मिला ही नहीं। तो एट लास्ट व्हाट आई थॉट कि अब क्या